गांव की ये कहानी एक छोटे से बाजार में रमेश नाम के आदमी से शुरू होती है। रमेश के पास गांव की सबसे बड़ी किराने की दुकान थी। उसका काम अच्छा चलता था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि रमेश का दिल उतना बड़ा नहीं था जितना उसका व्यापार। रमेश के दिल में लालच इस कदर घर कर चुकी थी कि उसने ईमानदारी से कमाना छोड़ दिया था। वो ग्राहकों को कम तौल कर सामान देता, महंगे दाम वसूलता और सबसे बुरी बात, अपने मुलाजिमों से बहुत बुरा व्यवहार करता। दुकान पर काम करने वाले लोग दिन रात मेहनत करते, लेकिन रमेश न तो उनकी इज्जत करता था और न ही समय पर उनकी तनख्वाह देता। रमेश का गुस्सा और घमंड इतना ज्यादा था कि वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता। एक बार जब अर्जुन ने गलती से एक बोरी चावल गिरा दी तो रमेश आग बबूला हो गया। अरे नालायक, ये क्या कर दिया तूने? तुझे तो काम करने की तमीज ही नहीं है। अर्जुन डर के मारे सिर झुकाकर खड़ा रहा। बाकी कर्मचारी भी सहम गए। रमेश ने गुस्से में आकर उसे दुकान से बाहर धक्का दे दिया। अगर फिर से गलती की तो नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? रमेश की दुकान में एक नौजवान काम करता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसका दिल सोने का था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो मेहनती और ईमानदार इंसान था। हर दिन वो रमेश की डांट सुनता, लेकिन कभी कुछ नहीं कहता। वो जानता था कि अगर उसने ये काम छोड़ दिया तो उसके परिवार का पेट कौन भरेगा। अर्जुन के पास सपने थे, एक दिन अपनी छोटी सी दुकान खोलने के, लेकिन रमेश के तानों और बुरे व्यवहार ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। दुकान में अर्जुन के साथ काम करने वाले दो और कर्मचारी थे, बबलू और श्याम। बबलू हंसमुख और मजाकिया था, जबकि श्याम गंभीर और शांत स्वभाव का था। वो दोनों अर्जुन के अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन बबलू ने अर्जुन से कहा, भाई, तू इतना सहता क्यों है? एक दिन ये रमेश खुद ही गिरेगा, ईमानदारी का फल जरूर मिलेगा। श्याम ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वक्त सबका आता है। रमेश का घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब चलती है तो कोई बच नहीं पाता। गांव में एक बड़ा मेला लगा। अर्जुन ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से कुछ पैसे बचाए थे। उसने सोचा कि क्यों न मेले में एक छोटी सी स्टॉल लगाई जाए। रमेश ने इसका मजाक उड़ाया। तू क्या दुकान खोलेगा? तेरे जैसे लोगों का तो बस दूसरों की चप्पल उठाना ही काम है। बबलू ने अर्जुन का हौसला बढ़ाया। तू लगा स्टॉल भाई, हम दोनों मदद करेंगे। अर्जुन ने अपनी छोटी सी स्टॉल लगाई और पूरे दिल से मेहनत की। उसका सामान सस्ता और अच्छा था। लोग उसकी ईमानदारी से खुश हुए और धीरे धीरे अर्जुन की स्टॉल पर भीड़ बढ़ने लगी। मेले के खत्म होने तक अर्जुन ने जितना सोचा था उससे दोगुना कमा लिया। अर्जुन ने वही पैसे लगाकर एक छोटी सी दुकान खोल ली। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे जल्दी ही गांव में लोकप्रिय बना दिया। लोग रमेश की दुकान छोड़कर अर्जुन की दुकान पर जाने लगे। अर्जुन का व्यापार दिन ब दिन बढ़ता गया। रमेश का घमंड अब टूटने लगा था। एक दिन जब रमेश ने एक ग्राहक से दुर्व्यवहार किया तो वो बोला, अब हम तुम्हारी दुकान पर नहीं आएंगे। अर्जुन से सस्ता और अच्छा सामान मिल जाता है। धीरे धीरे ग्राहकों की कमी होने लगी। बबलू और श्याम ने भी उसकी नौकरी छोड़ दी। रमेश को एहसास हुआ कि उसका व्यवहार ही उसकी बर्बादी की वजह बन रहा है। कुछ ही महीनों में रमेश का कर्ज बढ़ गया। दुकान पर ताले लग गए। अब न पैसे थे, न इज्जत और न ही दोस्त। एक ठंडी सुबह रमेश भूखा प्यासा अर्जुन की दुकान के बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान, शर्मिंदगी और अफसोस साफ झलक रहा था। अर्जुन ने उसे देखा और बिना कुछ पूछे उसे अंदर बुलाया। अर्जुन ने कहा, बैठो रमेश भाई, कुछ खा लो। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। अर्जुन ने जवाब दिया, गलतियां इंसान से होती हैं, जरूरतमंद की मदद करना हमारा फर्ज है। रमेश को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। अर्जुन ने उसे अपनी दुकान में काम करने का मौका दिया। धीरे धीरे रमेश ने ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। उसकी आदतें बदल गईं और लोगों ने भी उसे फिर से अपनाना शुरू कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, लेकिन अगर इंसान के दिल में अच्छाई हो तो वो किसी को भी माफ कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जिंदगी में अगर आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो जब बुरा समय आएगा
वही लोग आपके साथ खड़े होंगे। रमेश और अर्जुन की ये कहानी ये भी बताती है कि इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नई कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।